नहीं तो कोई टोक दे साला कैप लगाने से सबूत नहीं, पहली बार लगाया। ये अनएडिटेड करके डालेंगे जो तुम बोले हो ना। ऑफ कोर्स, चिल ब्रो चिल। हौकाल बनाने के लिए पढ़ते थे। अच्छा, अभी तक का आपकी बातचीत करके हम समझ नहीं पा रहे तुम एक्साइज इंस्पेक्टर बने कैसे? कोई नहीं समझ पाएगा। दिल टूटा था या कुछ और बात थी? दिल विल नहीं टूटता है। परिवार के एक सदस्य जो मॉर्निंग बैच 7 to 10 मेंस में एज अ स्टूडेंट और 7 to 10 ही गर्ल्स बैच में एज अ टीचर, एज मैथ्स टीचर रहे अनुराग शुक्ला। प्रेजेंट टाइम एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर लखनऊ में अपनी पोस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, जीएसटी एंड कस्टम। और अभी आपके बीच उनकी एंट्री होने वाली है वर्दी में, जो आपको बहुत अच्छा लगे। तो अनुराग शुक्ला अब आपके बीच आ रहे हैं, जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर अनुराग। गुड इवनिंग एवरीवन। मैक्सिमम लोग तो जानते होंगे, आई थिंक एक दो बार आ चुके हैं हम सर के साथ, और बाकी लोग जो नहीं जानते हैं वो सर ने बता ही दिया है। तो फिलहाल आपका देखिए एम अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर ही लीजिए। ये है कि ज्यादातर स्पेशली बॉयज में ये चार्म होता है वर्दी वाला, लेकिन आप नॉर्मली कोई और जॉब करते हैं जैसे एसआई, या फिर हम डिमीट नहीं कर रहे हैं किसी जॉब को, प्लीज ऐसा मत सोचिए। एसआई वगैरह की जो जॉब है तो उसमें आपको क्या होता है, हमेशा वर्दी पहनना पड़ता है। और दूसरी चीज कि एसआई में एक स्टार इसमें कम होता है, तो आप थोड़े बड़े जगह पे हैं, तो एसआई वगैरह में हमेशा वर्दी पहननी पड़ती है। और इसमें आपके ऊपर है, कभी आपको ऑफिस वर्दी पहन के नहीं जाना पड़ेगा, और केवल ओकेजनली कभी पहनना पड़ता है। तो बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है, जब आप पहनेंगे तो अच्छा फील होगा कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है ना। ऐसे नॉर्मली तो हाँ सिलेक्शन हुआ, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जब आप पहनते हैं चीजों को, जब आपका नाम यहाँ पे छपता है ना, ऐसे तो नॉर्मली आप किसी की वर्दी पहन रहे हैं फिर ये सोच रहे होंगे, नहीं, जब आपका नाम, आपकी चीजें होती हैं जो आपके लिए स्पेशली कुछ चीजें होती हैं या रखी जाती हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम बॉयज में तो होता ही है कि वर्दी पहनना है। तो आप चाहे प्रिवेंटिव ऑफिसर बनिए या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, यही दो में मेनली वर्दी बची हुई है। जब भी पहनेगा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए आप जान ही रहे प्रोसेस है। तो प्रोसेस में आप मेरे ख्याल से होंगे, मैक्सिमम लोग सीजीएल सीएचएसएल वगैरह दे रहे होंगे, तो धीरे धीरे आप भी उस चीज में आइए, उस जोन में आइए कि जल्दी से अच्छा सा सिलेक्शन लीजिए। बाकी टीचर्स हैं आपके साथ, टीचर्स से मोटिवेशन और उनसे सजेशन लीजिए कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है। यहीं पे हम भी पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमने 5-6 दिन मेरे ख्याल से 5.5 बैच में पढ़ा था, बॉयज ओनली बॉयज बैच, पहले 5.5 से चलता था 8 में, तो 5 या 10 दिन ही पढ़े थे फिलहाल। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया था 10.5 बैच में। हमारे दोस्त लोग थे तो सर से बोले कि ये हमारे साथ का ही है, ठीक ठाक मैथ्स वैथ थी, तो चले गए थे 10.5 में। फिर वहां से 7 से 10 मेंस में, फिर वहां से पढ़ाया हमने गर्ल्स बैच को, तो वो जर्नी रही है। बट ये है कि ऑल द टाइम आपको क्या चीज समझ में आएगी, जब भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, आपकी एनर्जी डाउन हुई पढ़ने में, तो उसका नुकसान भुगतना पड़ा। मुझे लगता है जो ये चीज अचीव की है हमने, ये 1 साल 2 साल पहले अचीव कर सकते थे, बीच में लापरवाही ना करते तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि लापरवाही का टाइम अभी है नहीं। तो जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस, जितना मैक्सिमम मेहनत हो सकती है करते रहिए। जो सजेशन चाहिए, जो इश्यूज होते हैं, बलराम है, बाकी टीचर्स तो हैं ही। बलराम तो एकदम आपसे फ्रैंक होंगे ना, जैसे टीचर्स से आदमी थोड़ा सा हेजिटेट होता है, लेकिन हम लोग तो आपके जैसे ही थे। तो आपस में आप डिस्कस करिए, जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही पूछिए, और जो इश्यूज हो उसको रिजॉल्व करिए। बस अल्टीमेट एम पढ़ाई अच्छे से करिएगा, अगर सही जगह पे, जैसे सर बताते होंगे आपको ना, बहुत वाइड एरिया कवर करने की जरूरत नहीं होती हम लोग को। जरूरत क्या चीज है, हमें ये पता हो क्या पढ़ना है। शमसी सर पहली क्लास जब लेते हैं शुरुआत में, जब हम लोग आए थे, तो शुरुआत में यही समझाते थे कि आपको पहले ये पता करना है पढ़ना क्या है। यानी इंग्लिश तो बहुत बड़ी है, मैथ्स तो बहुत वाइड एरिया है। आप कैट की बुक लगाने लगी, मैथ्स का तो बहुत वाइड एरिया है, कैट जैट मैट लगा डालिए, उससे और अच्छी प्रिपरेशन होगी। लेकिन उस अच्छी प्रिपरेशन को आप एसएससी में कोई यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं होगा, उसके आधी प्रिपरेशन में आपका एसएससी निकल जाएगा। तो फायदा क्या है, आपको तो पढ़ के जॉब लेके एंजॉय करना है ना। लाइफ में आगे भी चीजें हैं, सिर्फ पढ़ना ये थोड़ी जिंदगी में। तो मेरा सजेशन यही है कि जो आपको टीचर्स गाइड करते हैं उनको वर्ड बाय वर्ड फॉलो करिए, रेगुलर रहिए और रेगुलर स्टडीज करिए।
ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो कोई टोक दे साला कैप लगाने से नहीं, पहली बार लगाया। ये अनएडिटेड करके डालेंगे जो तुम बोले हो ना। ऑफ कोर्स, चिल ब्रो चिल। चलो शुरुआत करते हैं। कैरियर लाइब्रेरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ अनुराग शुक्ला हैं और हमें खुद नहीं पता था आज ये आने वाले, इन्होंने सरप्राइज दिया, तो हमने सोचा जब इन्होंने हमें सरप्राइज दिया तो हम आप लोगों को भी सरप्राइज देते हैं अपने व्यूअर्स को। तो अनुराग शुक्ला, पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक, और आप वर्दी में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और पहली बार मैंने तारीफ सुनी है। और दाढ़ी बनाने के बाद सिर्फ मूंछ रखना है, वो निखार आ गया है। एक वो जो टिपिकल होता है ना, स्टीरियोटाइप करते हैं कि जो पुलिस वाले रहते हैं मूछें रहेगी और दाढ़ी नहीं रहती है, वो एकदम वही लुक आ रहा है। फिलहाल ये पुलिस वाला सीन है नहीं, हम जानते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर है, खैर रेवेन्यू इंस्पेक्टर। हाँ, एक्साइज और जीएसटी इंस्पेक्टर लखनऊ में पोस्टेड है। तो बात करते हैं इसे डिटेल में। अपने बारे में कुछ बताइए अनुराग, फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ पे घर है, क्या है, कुछ डिटेल में थोड़ा। देखिए एक्चुअली थोड़ा लोअर मिडिल क्लास से है। लोअर मिडिल क्लास वालों की जिंदगी वैसे ही होती है, बढ़िया एकदम लाजवाब, कि उनको कुछ एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होती, बहुत एंटरटेनमेंट होता है, कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। तो वो सीन था अपना भी। मेरा 8 तक का एजुकेशन हुआ है गांव में। मेरा गांव है मसौदा मिल के पास में 5 किलोमीटर, इटौरा चौराहा। उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन किए, यहाँ पे शिफ्ट हो गए 9th क्लास से। 9th से शिफ्ट हुए और फैजाबाद अयोध्या में ही एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ओपीएस नाम है, ओपीएस स्कूल। वहाँ से मैंने 9th 10th 11th 12th किया। 9th 10th में एक्चुअली बहुत बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं हम। 9th 10th में मैथ्स बहुत गंदी थी, और 9th में स्पेशली इतनी गंदी थी कि 50% मार्क्स आए थे। और हमारे यहाँ सिस्टम था ABC क्लासेस चलती थी, तो जो टॉपर्स होते थे वो A क्लास में, उनसे नीचे फिर B फिर C, ऐसे ही होता था। तो मुझे B में कर दिया गया था क्योंकि मेरे मैथ्स में 50% मार्क्स आए थे। ये अब प्राउडली बता रहे, तब बहुत रोए थे, भयानक रोए थे। देन टीचर से जाके मिले, जुगाड़ लगवाया कि हमें A में कर दिया जाए। देन टीचर ने कहा कि 1 महीने बाद एक टेस्ट होगा और फिर आपको ले जाया जाएगा। देन थोड़ा सा स्ट्रगल रही, पढ़े वढ़े और ठीक ठाक नंबर आ गए टेस्ट में। टीचर ने आगे पूछा कि अब जाना है, तो उससे पहले वो मोटिवेट मुझे कर चुके थे कि तुम B में रह के टॉप करके दिखाओ, या मतलब रैंक ला के दिखाओ। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया था कि अब तो B में ही रहना है। तो हम गए नहीं A में, और B में ही फिर वहां से मैथ्स इंप्रूव होना शुरू हुई, और 10th में मेरे 86% आए। कहा 9th में 50 से 86 मेरे लिए बहुत बड़े थे। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि एक होता है कि आप डिमोटिवेट नहीं हुए, बुरा लगा, आप रोए, लेकिन आपने कहा नहीं, अब हम यहीं परफॉर्म करेंगे और अब हम A में नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। एक्चुअली ऐसा ही फिर अभी बाद में और बताएंगे, अभी आपको कोचिंग में भी ऐसा अरे हुआ हमारे पास बहुत टाइम है, आप टेंशन ना लीजिए उसका। तो अच्छा, फादर आप क्या करते हैं, जॉब, प्राइवेट जॉब? पिताजी एक्चुअली फार्मर थे, फार्मर। और अच्छा। हमारे गांव में ही एक बुक की शॉप थी, बुक्स वगैरह और कॉपीज वगैरह बेची जाती थी। तो फिर धीरे धीरे पिताजी का बिजनेस में उतना मन नहीं लगा, और उन्होंने LIC वगैरह करना शुरू किया, और फार्मर प्रॉपर। ओके। थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटस गड़बड़ाया बीच में, बट हाँ 12th के बाद, 12th तक तो काफी अच्छा चला। तो 11th 12th आपने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, 10th यूपी बोर्ड से आपने किया? पूरा हमने पढ़ाई यूपी बोर्ड से करी है, और प्रॉपर हिंदी मीडियम। ये तो शहर में आके और अच्छे स्कूल से पढ़ने से थोड़ा सा बेटरमेंट हुई थी 11th 12th आते आते, और स्पेशली इंग्लिश जो पढ़ा और ज्यादा उस पर प्रैक्टिस किया, वो कोचिंग में ही। तो जैसे 12th के बाद, जैसे हमारे टाइम में क्या था कि हम लोग को गाइड करने वाले फादर ही रहते थे, फादर जॉब में बिजी हैं, तो इतना ज़्यादा काउंसलिंग का या मोटिवेशनल का कोई सोर्स नहीं रहता था। तब नेट भी इतना नहीं था, मोबाइल भी नहीं रहता था, तो बस वो स्कूल से आके बैग फेंका और मैदान में भाग गए। फिर उसके बाद मम्मी नकाब पहन के पकड़ के ला रही, कान पकड़ के, तो वही ऐसा हमारा चाइल्डहुड रहा। तो आप 12th के बाद ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? किसी ने मोटिवेट किया, कुछ बताया, या अपने आप ही जैसे हम लोग में था कि चलो बीकॉम कर लेते हैं, चलो BA कर लेते हैं, वैसे ही सीन था, क्या था कुछ? ऐसा ही कुछ था कि मतलब जब स्कूल टाइम था, 12th कर रहे थे, तो वहाँ माहौल बना हुआ था IIT करना है, IIT करना है। मतलब ऐसा लगता था IIT अगर कोई कर लिया तो दैट इज इलीट क्लास फॉर मी। अब ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। IIT वाले भी SSC कर रहे हैं, UPSC कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, फैक्ट है, फैक्ट है। बिल्कुल बट कर उस रहे हैं। टाइम एक हवा क्रिएट हुआ था IIT, तो फिर हम भी थोड़ा पढ़े बड़े। 12th में IIT का पेपर दिया, तो बहुत काफी कम नंबर आए। तो घर वाले थोड़ा सा सोचने लगे, क्योंकि मेरा IIT का बहुत मन था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन समझते ही हैं, कोटा में जाके तैयारी करना, देन IIT करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सीन आया कि खेत वेत बेचा जाएगा।
तो अपना क्या था कि खेत में नहीं, इधर ही रहना है, तो हमने बीएससी ज्वाइन कर लिया था। अभी आपने एक बात बोली खेत है तो बेचा जाएगा, तो एक ये देखिए माँ बाप हमेशा चाहते हैं ऑफ कि कोर्स। बच्चा उनका कर ले, और यही रहती प्रॉपर्टी है, चलो खेत खाद बेच के कर लेते हैं। मतलब ये एक दिखाता है कि माँ बाप का प्यार ही नहीं, एक सैक्रिफाइस दिखाता है कि वो एग्जैक्टली। अपने बच्चे के लिए, अपने चाइल्ड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उसी सब के दौरान नहीं होना, फिर कैसे दिशा आपके लाइफ में कैसे आया, दिशा कोचिंग आप कैसे आए? पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव थे इस मामले में, तो हम मैंने बोला बीएससी करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं, तो बीएससी हमने डाल दिया और गांव से ही डाल दिया था। अच्छा, आईआईटी और बीएससी मतलब एकदम अलग एकदम अलग अलग है, चीज लेफ्ट है एक राइट ये है, था तो कि मतलब कुछ नहीं है तो बीएससी तो चलता रहे, दिमाग काम नहीं कर रहा था करना क्या है। हमें ओके एसएससी का 0% आइडिया था, एसएससी नाम भी मैंने नहीं सुना था। ओके। और दिशा उस टाइम स्टैब्लिश हुई थी, आई थिंक 2015-16 की बात है। तो अ, ऐसे ही मेरे 2-3 दोस्त थे जो दिशा ज्वाइन कर चुके थे, वो ये अचानक से ऐसे घर पे मिलने गए और पापा बैठे थे कोइंसिडेंटली। हम तो हमको 2-3 बार कह चुके थे एसएससी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हम सीधा मना कर देते थे क्योंकि हमें आइडिया नहीं था एसएससी होता क्या। पिताजी के सामने जब उन्होंने बोला कि इतनी कम फीस है, दिशा का एक्चुअली सीन था कि मंथली फीस होती थी, तो पिताजी के सामने जब हुआ तो पिताजी कन्विंस करने लगे धीरे धीरे। पापा मेरा थोड़ा सा है सीन कि मम्मी पापा कभी फोर्स नहीं करते हैं कि यही पढ़ना है यही करना है, बहुत ये सपोर्टिव बहुत है। अच्छी बात है। ये जान लीजिए कि बच्चे के लिए एक वरदान होता है एग्जैक्टली जिसके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, फोर्स नहीं करते। एक खास बात है, सपोर्ट करना और फोर्स करने में जमीन आसमान का डिफरेंस बहुत है, बहुत। बहुत ज्यादा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी पेरेंट्स ऑफ सपोर्ट कोर्स करते हैं, हम आपको इस फोर्स नहीं मामले में करते थोड़ा हैं। लकी हैं कि बहुत सारी टच चीजों में वुड। सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों में। इवन आप फल बनाए कि एक बार देख लो जाके, और मंथली फीस है क्या इशू है। हम्म। तो फिर मेरा भी हुआ कि हम बीएससी ही तो कर रहे हैं, लाओ देख लेते हैं। तो हम 2016 में आके दिशा में एडमिशन ले लिया। उस टाइम इंट्रेंस नहीं होता था, भोकाल था थोड़ा सा दिशा का फैजाबाद में, बट इंट्रेंस नहीं होता था, इतनी भीड़ नहीं थी। तो हम आके धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट किए पढ़ना। और मुझे लगता है कि शुरुआत में मैथ्स चूंकि ठीक ठाक थी, तो मैथ्स में नहीं इशू हुआ, इंग्लिश में थोड़ा इशू होता था। हम बट अगला सवाल यही पूछने वाले थे कि यूपी बोर्ड से रहे, गांव से आपकी इनिशियल स्टडीज हुई, इनिशियल देखिए, पढ़ाई की आपने। यूपी बोर्ड वालों को इंग्लिश में इशू होना इज वेरी नॉर्मल, हाँ हाँ। और वो होना भी चाहिए क्योंकि आप उतना नहीं पढ़ के आते हैं। बट उस इशू की वजह से आप एक जगह पे रुक गए, ये बहुत गलत बात मतलब आपको उसको बहाना नहीं है, बनाना बहाना चाहिए। नहीं बनाते। राइट, बिल्कुल सही, थोड़ा बहुत सा अच्छी हुआ बात। कि यहाँ पे शमसी सर वो फर्स्ट डे से ही हम पे टॉन्ट वॉन्ट मारने लगे, तो एक होता नहीं टीचर से इंटरेक्शन होना, वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा, हम आप लोग को ये एक चीज और ऐड करते हैं हम कि फैजाबाद अयोध्या जैसे सिटीज में ऐसे टीचर्स मिलना इज वेरी बिल्कुल बिल्कुल। वेरी बिग डील। तो मुझे थोड़ा सा ये प्रिविलेज मिला, पता नहीं कैसे सर की नजर पड़ी और पहले ही दिन से वो इंटरेक्टिव हो गया कि मतलब ये लड़का है, तो उससे हंसी मजाक या फिर क्वेश्चंस पूछना। इवन हम नए हैं, 1 महीने भी नहीं हुआ पढ़ते, बट खड़े हो जाओ क्वेश्चंस बताओ। तो ये इसका मुझे बहुत फायदा मिला। हम जाके उस डर की वजह से घर पे जाके पढ़ने लगे थोड़ा थोड़ा। एक वो होता है नहीं कि सर बोल देंगे, कि कल बेइज्जती हो, कल फिर क्लास में खड़ा कर खड़ा दिया, कर सब देंगे। हंसेंगे। अच्छा, उसके चक्कर में इंग्लिश के जो सेक्शंस होते हैं, कुछ सेक्शंस बहुत मजबूत होने लगे। बट ये होता नहीं, वोकेबलरी नहीं पूछी जाती क्लास में जल्दी से, हम्म। तो वोकेबलरी कभी नहीं पढ़ते। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। हम सिर्फ शुरुआती समस्या यही होती है, सीरियसली बताएं, शुरुआत में हौकाल बनाने के लिए पढ़ते थे। अच्छा, अभी तक का आपकी बातचीत करके हम समझ नहीं पा रहे तुम एक्साइज इंस्पेक्टर बने कैसे? कोई नहीं समझ पाएगा। एक्चुअली इस बात पे आप कभी मेरे दोस्तों से बात करिए तो वो बताएंगे आपको कि पढ़ाई में हम इन लोगों से कभी भी, मतलब अगर ये 10 घंटे पढ़े हैं तो हम 3 घंटे पढ़े होंगे। ये तो अच्छी बात है कि आपका ग्रास्पिंग ग्रास्पिंग वो पावर बहुत हाँ, थोड़ा अच्छा सा है। भगवान की एक, देन थी। हाँ, और touch wood, हाँ। बट जैसे ये हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ये इस बात में बस अपनी जर्नी बता रहे हैं, दैट्स इट। तो हमारा क्या सीन था कि हम एक पेपर लगा लेते थे, तो फिर अगले दिन पेपर हमारी लगाने की हिम्मत नहीं होती थी। हमारे कुछ और दोस्त हैं जिनका आप इंटरव्यूज देते रहते हैं, एक्साइज हुए हैं, कुछ कुछ और चीजों में है, वो सारे डेली पेपर लगा रहे हैं। इवन एक दिन में 2-2 पेपर्स लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट, मेंस के मॉक टेस्ट 2 लगाना इज वेरी बिग डील। पहले 2 घंटे का मेंस का पेपर होता था, मेंस का पेपर अगर आप 2-2 लगा रहे दिन में, दैट इज वेरी टफ। हमारे बस का नहीं होता था। हाँ, तो सब जने का क्या होता था, हमारे साथ एक आपने अभी कर लिया इंटरव्यू, शिवेंद्र, वो
हम लोग का प्लान बने कि हम लोग आज पेपर करते हैं, हाँ ठीक है करते हैं। लास्ट में जब थोड़ा थोड़ा उसका हमेशा वो हमें बोलता है इस चीज के लिए, थोड़ा सा पेपर हो जाए। अच्छा, वो इंटरव्यू में बोला था एक हमारे ग्रुप में पनौती था, वो नहीं, उसका इशारा आई तुम्हारी वॉज तरफ नॉट तो नहीं दैट, था? आई वॉज नॉट दैट। ये इधर इधर मुड़ के बोलो। नहीं नहीं, सीरियसली हम ग्रुप में नहीं थे उसके, बट वो हाँ हमारे साथ रहता था, थोड़ा सा बॉन्डिंग अच्छी थी। तो वो हम लोग बैठते थे हम दोनों मेंस में। एक्चुअली ना सब बीच में ये होता है कि चलो ध्यान लगाते हैं, तो कुछ लोग ध्यान लगाने चले जाते हैं गुफा में, सर कहते भी हैं उस बारे में। तो कुछ लोग गुफा में चले जाते हैं, मग्न हो जाएंगे एकदम कि मेंस आया है, 1 महीने हम किसी से नहीं मिलेंगे। हमारे साथ था कि हम किसी से ना मिले तो मर जाएंगे। हम थोड़े उस चिल टाइप के आदमी थे, शुरू से थे। जो हमें जानता है वो अच्छे से जानता होगा कि हम शुरू से इस टाइप के नहीं है कि हम मतलब पढ़ रहे हैं तुम बुला रहे हो हम नहीं आएंगे। पढ़ रहे हो आप, अपने आप को खुद अपना कैलिबर पता होता है। मेरा ये मानना है कि आपको खुद अपना वो पता होता है और हमारा कैलिबर क्या है, हम कितने पढ़ के कितना कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया ये था कि हम अगर 2 घंटे अपने फ्रेंड से बात कर लेंगे तो उसका हमारी पढ़ाई पे उतना इम्पैक्ट आने वाला है नहीं, हम उसको कवर अप कर लेंगे। तो अभी जैसे आपने 2016 में आपने हाँ, कोचिंग ज्वाइन की ज्वाइन थी, किया। तो कौन सा बैच मिला था? आप बता रहे थे शुरू में कि बैच शुरू में कुछ चेंज होने की भी हाँ, कहानी है। एकदम यहाँ पे दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट में सबसे पहले आपको एक सबसे बेसिक बैच दिया जाता है। तो यहाँ पे 5:30 बजे एक बैच चलता था शाम में। उस टाइम चलता था? उस टाइम चलता था, 2016 की बात बता रहे टाइम हो? चेंज हो गई। हाँ एग्जैक्टली। वो फुली बॉयज बैच था, तो उसमें मैंने लगभग 10-12 दिन पढ़ा। फिर जो दोस्त हमारे मोटिवेट हमें घर पे गए थे, वही दोस्त आके सर से बोले कि ऐसे ऐसे है, ये पढ़ने में ठीक है और इश्यूज हो रहे हैं रात में। तो हम आ गए 10:30 बैच। यहाँ पे 10:30 से 1:30 बैच चलता है। वो थोड़ा सा इलीट बैच था, तो 10:30 में हमने लगभग 1 आध साल पढ़ा होगा। और 10:30 में क्या होता है, जैसे आप कहीं भी रहिए और वहां पे आपके मार्क्स अच्छे आने लगे। मेरा सीन वही हो गया था, हम टॉप करने लगे थे अपनी क्लास में। हम अपनी क्लास में टॉप करने लगे तो हमको लगे कि अब हम क्लास से जाए ही ना, भौकाल रहता था। हाँ, देखिए ये छुपी बातें हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, भौकाल के लिए सब जीते हैं, तो हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो मतलब मजा आती थी, अरे भैया भैया होता था। लेकिन अखिल सर एक दिन पकड़ लिए कि कितना नंबर आया, तो मार्क्स मेरे सबसे ज्यादा थे उस क्लास में, तुमने अप्लाई क्यों नहीं किया और अपर बैचेस के लिए? तो मैंने कुछ बोला नहीं, बोले कल से इस क्लास में दिखाई मत देना। इस तरह से मेरा वहां से फिर भगाया आप गया। मेन बैच में आ गए वहां मेंस से। बैच, यहाँ पे एक बैच चलता है 7 से 10 मेंस तो बैच। मेन बैच में आके आप किस पोजीशन पे थे? यहाँ तो अरे टॉप कर रहे थे। यहाँ भौकाल बनाए थे हम। वहां गए तो सागर में जैसे समुंदर में तैरना, वहां एक से एक बच्चे हैं, कहाँ भयंकर भयंकर स्कोर मार रहे हैं, और हम उतना कहाँ, मतलब छोटी क्लासेस से गए थे। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बीच में डिमोटिवेट हुए, पढ़ाई में कम मन लगने लगा। एक ये था कि टीचर्स की नजर में थे, भौकाल मेंटेन था, तो उस क्लास में भी टीचर्स क्वेश्चंस पूछते थे ये चीजें, तो वहां भी एक हो गया कि अरे इसको आता है अच्छा खासा, जबकि ऐसा कुछ सीन था नहीं। अच्छा, आप अभी स्टेज पे थे, बता रहे थे कि बीच में कुछ टाइम के लिए आप लापरवाह हो गए थे, पढ़ नहीं रहे थे। वो क्या मतलब, कैसा फेज था? दिल टूटा था या कुछ और बात थी? दिल विल नहीं टूटता है, ये सब फालतू बातें हैं। सीन क्या था कि हम बस वही उतना पढ़ते थे जितने में हम क्लास में अच्छे रहे। पास वास नहीं सीन था, हाँ, क्लास में अच्छे बने रहे। ओके। पता नहीं क्या था कि क्लास में अच्छे बने हैं और हम पढ़ते थे नहीं घर पे वो जो है कहते हैं भौकाल मेंटेन, बस भौकाल मेंटेन उतना पढ़ते थे। इंग्लिश में स्पेशली उतना पढ़ते थे कि जितने में सर पूछे तो हम आंसर कर दें, या जो क्वेश्चन क्लास में पूछे जा रहे हैं उनका जल्दी से आंसर किसी तरह दिमाग से, मोबाइल से कहीं से फाइंड करके बता दें। बस मतलब एक वो लाइमलाइट में रहना चाहते थे, आपकी लाइमलाइट में रहना। दैट वाज द इंटेंशन। लेकिन फिर फील कब आया, जब वही होता है थप्पड़ लगता है तो याद आता है। सर ने एक टेस्ट लिया, वो यहाँ पे फिल्टरेशन टेस्ट अक्सर होते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से 6 मंथ में होने लगे। तो 6 मंथ में फिल्टरेशन टेस्ट होता था कि जो उस क्लास में रहने लायक है वो रहे। 2 मौके मिलता है, एक फिल्टरेशन टेस्ट होता है उसमें बाहर कर दिया जाता है, उसके बाद 2 से 3 दिन में एक और टेस्ट होता है। दोनों में अगर आपके नंबर खराब हुए तो आप दूसरे बैच में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। जो मेंस बैच है वो उस लेवल पे आप नहीं, वही हुआ। और पढ़ने में उतने बुरे भी नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे। थोड़ा सा OMR शीट का कुछ इश्यूज था, हम भर नहीं पाए थे। तो वकील सर लेकिन सुनते तो है नहीं ये सब चीजें, ये बहाने। तो एक्चुअली OMR शीट में कुछ गड़बड़ किए थे हम, वो एक कोई क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब भर डाले तो गलत भर गया। मतलब OMR शीट की गलती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? पूरी तरह से नहीं कहना चाह रहे हैं, हम पढ़ते भी नहीं थे
इतना मतलब ये है कि हाँ 100 मार्क्स आ जाते थे 200 में से, लेकिन उस बार 40 के अराउंड आ गए, 37 या ऐसे कुछ आए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और बाकायदा नेक्स्ट डे अखिल सर क्लास में आके और बोले कि जिनका नाम लिया जा रहा है वो कृपया क्लास छोड़ के चले जाएं अगले टेस्ट के बाद ही वो दिखाई दें। वहां भी आप लाइमलाइट और प्रॉपर लाइमलाइट में नाम लिया गया और लोग देख रहे हैं हमको, ये कैसे बाहर जाता है, तो सब आंसर देता है, हमको तो पता है ना सब आंसर देते हैं, पढ़ते तो नहीं है लेकिन हाँ इतने बुरे नहीं थे कि फेल हो जाते। तो मतलब जर्नी थोड़ा सा- आपकी दिशा में भी आपकी जर्नी अप एंड डाउन रहे, लाइमलाइट में हमेशा Exactly, रहे। ये वाला था। तो पहला सिलेक्शन आपका क्या था? एग्जाम दिया तो पहले ही अटेम्प्ट में हुआ या कैसे, मतलब कुछ वो फर्स्ट सिलेक्शन तो मुझे लगता है कि 5-6 पेपर्स के बाद निकला है मेरा एक एग्जाम, क्योंकि उससे पहले ये जब तक की जर्नी आपको बताया भी मैंने, इतने में कोई पेपर नहीं दिया मैंने, क्योंकि हम 18 के नहीं हुए पहला अच्छा, तब आप 18 साल के 18 के नहीं थे और बीएससी भी नहीं थी। ओके, तो आपने जो पहला अटेम्प्ट दिया सीजीएल का या CGL का सीएचएसएल का, first ये attempt आपने किस ईयर में दिया? 2017 का था सीजीएल, 2017 का प्री दिया था और मार्क्स मेरे काफी कम आए थे, वही जस्ट हम ये जो सिनेरियो हो रहा था इसी में पेपर हो गया। ओके, और बहुत खराब थे हम पढ़ने में, उतने मतलब 100 के अराउंड मार्क्स आते थे, उतने अच्छे नहीं थे और कट ऑफ ज्यादा चली गई। तो ये है कि जब सर ने बाहर कर दिया उस दिन मुझे, उसके बाद फिर वही वाला सीन हुआ कि रोना धोना घर पे जाके। अच्छा, वो वही वाला सीन था जो आपने मुझे बताया कि आप ए से बी में चले गए थे, वो बस सेम सिनेरियो यहाँ पर मैंने बताया था ना कि अभी क्लास से बाहर कर दिया, वो वही रिलेट कर रहे थे वही आप। वही वही वाला यहाँ सिनेरियो वही हुआ, फिर से मुझे बाहर करा गया और एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया गया कि आप क्लास में नहीं दिखाई देंगे, एक हफ्ते बाद दूसरा टेस्ट होगा, देन यू विल कम अगेन। अब घर में गए, अकेले बैठ के आराम से रो लिए थे, कोई पता नहीं था। और फिर पापा पूछने लगे कि तुम कोचिंग आए नहीं जा रहे हो, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। हम इस चीजों में घर वाले सपोर्टिव इसलिए डरते नहीं है कि ये भाई डांट पड़ेगी ऐसा कुछ। तो पापा थोड़ा डर गए कि पता नहीं ये पढ़ रहा है कि कुछ होगा नहीं, क्योंकि फैमिली ऐसी नहीं है कि 10 साल तक आपको पढ़ा सके। एग्जैक्टली। फिर पापा मेरे साथ आए कोचिंग में, पहली बार पापा आए थे। सर बैठे हुए थे, अंजनी सर हैं वो बैठे हुए थे, और उन्होंने पापा को ऐसे मुझे देखते हुए इतना मतलब इतना तो ठीक ठाक थे पढ़ने में कि अंजनी सर ने बोला कि तुम कैसे बाहर हो गए। तो पापा को लगा कि ठीक है टीचर्स जान रहे हैं इसको और ये पढ़ने में ठीक है, ये हो गया बाय डिफॉल्ट या कुछ गलतियां हो जाती। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ठीक है, ये नेक्स्ट पेपर में कर लेगा, और हुआ भी ऐसा ही। वो एक हफ्ते मेरे लिए बहुत अच्छे रहे। इस मामले में अच्छे रहे कि हमें डर लग रही थी कि अगले पेपर में क्या करेंगे, इसलिए बहुत पढ़ रहे। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर था कि हमें Exactly. जाना है, लाइमलाइट में रहना है। हाँ, कह सकते हैं वो। हाँ मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत टर्निंग पॉइंट था। फिर हम नेक्स्ट पेपर दिए, अच्छा मार्क्स आया, फिर से वापस रिटेन हो गया उसी बैच में, फिर से पढ़ने लगे। ये था कि वो एक हफ्ता ना मेरे लिए बहुत अच्छा था, उसकी वजह से आगे हम और अच्छा पढ़ना शुरू कर दिए। फिर ये 2017 का पेपर 18 में हुआ, 2017 प्री सीजल का 18 में हुआ। वो मेरे ख्याल से शुरुआत में हुआ था, खराब कर दिए। उसके बाद पढ़ना शुरू किया, उसी के 3 या 4 मंथ्स के बाद CHSL प्री हुआ 2017। उसमें मेरे 142 के अराउंड मार्क्स आए थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया नंबर। और मुझे लगा, इवन सर ने भी कहा हो गया है तुम्हारा, तुम टाइपिंग ज्वाइन करो। मैंने टाइपिंग ज्वाइन करी। उस टाइम सिर्फ टाइपिंग होती थी, मतलब फाइनल सिलेक्शन उसके बाद हो जाता। और रिजल्ट आया मेरे ख्याल से 1 महीने बाद, और हमने 15-20 दिन टाइपिंग करी थी और 0.5 से नहीं हुआ मेरा। ओके, मतलब जो पूरा ओवरऑल नंबर था उसमें आप 0.5 से रुक गए। अब वो मतलब एक सिक्योरिटी आ गई थी अंदर से ना, एक तो हो गया, एक तो हो गया। वो बहुत गंदा मोमेंट था। जब टूटता है तो फिर वो बड़ा बेकार मोमेंट था। फिर 2-4 दिन परेशान रहे थोड़ा सा। ये वाले परेशान होते हैं हम कि हम बहुत सोते हैं मेरा है, हम परेशान हो, हमें सोना है। फिर पढ़ाई जीरो, मिलना किसी से नहीं है। जो कोई आ भी रहा है घर वर पे आ रहा है तो हाल चाल करके फिर बाय बाय, फिर सोना है। मतलब बहुत सोते थे। सोशल सर्किल खत्म करके कट ऑफ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। तो और हमारे साथ ये भी नहीं है कि हम मतलब बैठे हैं मुंह बनाए कोई देख रहा है, बस हमेशा पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे। भयंकर सोते हैं। फिर हम परेशान हुए, हमारा पेपर खराब हो, हमारा मार्क्स कम हो जाए तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है थोड़ी सी, और हम सोते बहुत हैं। तो ये अच्छा भी हो जाता है कि सोने का कोटा पूरा कर लेते हैं, फिर पढ़ते होते जाके। तो उसके बाद कैसा रहा वो रिजल्ट? रहा चूक गए? वो रिजल्ट था तो मम्मी पापा एकदम मतलब जान तो गए थे। हम यही पूछने वाले थे कि आपके ऊपर तो जो गया जो माता पिता की उम्मीदें हो जाती हैं कि अब तो हो गया, और जब सर भी इतना थे कि पॉजिटिव की हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव थे। सर ने इवन
यहाँ तक बोला था कि इस बार तो प्री तो ये तो निकल ही जाएगा, फाइनल रिजल्ट में देखा जाएगा, पहले ये निकल रहा है। तो एकदम हम भी श्योर हो गए थे। तो फिर मैंने टाइपिंग छोड़ दी और भयंकर सोए 2-4 दिन। उसके बाद फिर वापस से कोचिंग कंटिन्यू किया, फिर धीरे धीरे रिदम में आ गए। लेकिन ये था कि उसी के जस्ट बाद 2018 का सीजीएल प्री था, थोड़े ही टाइम बाद, 2-4-6 महीने के गैप पे था शायद। तो ये हुआ कि अब इतना तक आ गए हो, जैसा होता नहीं कि आप इतनी सीढ़ियां चढ़ चुके हो, 10 बची हैं, ये भी कर लेते हैं, वही सीन हुआ मेरे साथ। दिमाग में ये आ रहा था कि इतना तो कर चुके हैं, थोड़ा सा बचा है। तो वो फिर से लगे, उसके बाद फिर ढीलाई नहीं हुई उतनी ज्यादा। ये था मेरा कि हम ना किसी को फ्रेंड को मना करते थे कभी कि आओ मत, या हम फ्रेंड के साथ बैठेंगे नहीं, चाय नहीं पियेंगे। कोई आ रहा है, फोन कर रहा है, भाई कहाँ हो, घर पे हैं, आओ चलते हैं कहीं, ठीक है चलो। 1 घंटे बैठ के चाय पानी नाश्ता और बातें बकवास हंसी मजाक, मूड फ्रेश एकदम। वापस से आके भयंकर पढ़ाई होती थी। मतलब हमारी ऐसा लाइमलाइट वाली पढ़ाई कभी नहीं हुई, कोई देख के ले कि अरे बड़ा पढ़ते हैं, ऐसा वाला नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो सीन हुआ कि लाइब्रेरीज आना शुरू हुई थी। भाई नया नया लाइब्रेरी का चलन हुआ था, तो हमने लाइब्रेरी आपको बताते चलें कि फैजाबाद में यूनिवर्सिटी के बाद पहली लाइब्रेरी कैरियर लाइब्रेरी थी। और हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिला। शुरू में हम जब खोला था तो बहुत से इश्यूज आते थे, फिर बाद में अखिल सर, शमसी सर, सब लोग का गाइडेंस में आए, तो थैंक गॉड सब कुछ सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। और बताते चलें कि ये सब हमारे पहले बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स आते थे। एग्जैक्टली आपका पहले बैचेस में से बच्चे लोग हैं। इनॉग्रेशन में हम लोग थे। हाँ एग्जैक्टली। तो वही नया नया चलन शुरू हुआ था, तो हम जाते थे। 1 महीने शायद मैंने पढ़ा लाइब्रेरी में और मुझे बहुत इफेक्ट दिखा उसका। फिर 1 महीने और दूसरी लाइब्रेरी में पढ़ा, ऐसे ये गवर्नमेंट वाली है, तो वहां पे ट्राई किया मैंने, 1 महीने पढ़ा। उसके बाद तो फिर सर को मैंने आके बताया कि ऐसे ऐसे है, लाइब्रेरी वाला मामला बहुत सही है सर, बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। घर पे उतना नहीं पढ़ पाते थे, नींद आ रही है, हम सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लाइब्रेरीज में ये रहता है कि अगर आप माहौल खुद बना नहीं रहे पढ़ रहे हैं तो 4 लोग आप लोगों को देख देख रहे के हैं वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो एक कहीं से इनसिक्योरिटी भी आती है ना कि बिल्कुल। यार वो पढ़ रहे हैं, वो मैं पढ़ नहीं रहा है, पढ़ उसका रहा हूँ। होगा, मेरा नहीं होगा। तो फिर वो मैं समझ रहा हूँ इस चीज बिल्कुल। का आता है। तो फिर सर ने, मेरे ख्याल से मेरा 2 महीने हुआ था लाइब्रेरी जाने का, 2-3 महीने। और 2 महीने मेरे ख्याल से लाइब्रेरी करा मैंने, और मार्च 2019 में मुझे सर ने अपॉर्चुनिटी दी पढ़ाने की, बैच मिल गया, दिशा में ही पढ़ाना शुरू किया मैंने। तो यहाँ मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। तो 2019 का मार्च था, तब तक प्री का पेपर हो चुका था। 2018 सीजीएल प्री हो चुका था, लेट होता था काफी। हाँ। तो प्री हो चुका था और अच्छा गया, प्री क्वालिफाई किया मैंने। हम पढ़ाने के साथ साथ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे थे। तो हम मार्च से पढ़ाना शुरू किया, मेरे ख्याल से 2 ही 3 महीने बाद ऐसे ही आसपास में लाइब्रेरी यहाँ ओपन हो गई। तो यहाँ लाइब्रेरी ओपन हो गई तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। हम अपना पढ़ाते थे, मॉर्निंग बैच पढ़ाते थे, तो आराम से 8:30-9 तक फ्री हो जाते थे पढ़ा के। फिर आराम दिन भर लगभग लाइब्रेरी रहती थी। इवन आपको पता ही है, शटर बंद करवा के जाते थे हम लोग। 8 बजे बंद होती थी रात में। ऐसे बच्चे थे कि इनको कहना पड़ता था कि जाओ, घर भी है तुम लोग का, इनका बस चले तो ये जाते नहीं, और इनके चक्कर में हमें भी रुकना पड़ता था। तो ये था कि हाँ, 8 बजे तक रुकते थे। बीच में ये भी नहीं था कि हम बहुत ज्यादा पढ़ पाते थे। बीच में आपने देखा ही है कि हम बीच में कभी चाय पी रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो बीच में उठते बैठते थे। लेकिन हाँ, लाइब्रेरी में रहने का ये फायदा होता था कि आप 1 घंटे नहीं पढ़ोगे तो बाकी 1 घंटे तो पढ़ोगे। एग्जैक्टली। ये फायदा हो जाता था। तो लाइब्रेरी बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए। तो जो घर में पढ़ लेते हैं उनका हमें नहीं पता है, हम नहीं पढ़ पाते उतना। नहीं, सब स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अकेले में पढ़ लेते होती हैं, है, यहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। वो हमारा हमें बिल्कुल चाहिए होता है कि चीज़ है। कोई हो डिस्टर्ब करे हमें। ये बिल्कुल जेन्युइन चीज है कि कोई कहीं पढ़ लेता है, कोई अपनी चॉइस है। एग्जैक्टली ये बाय फोर्स नहीं है, अंडरस्टूड, बिल्कुल ये आप खुद से करते हैं। तो हम नहीं पढ़ पाते थे घर पे, तो हम यहीं पढ़ते थे, और बाकी क्लासेस भी चलती थी। पहला आपको सक्सेस कब मिला? पहला सक्सेस आपने कब टेस्ट किया? सीएचएसएल का रिजल्ट आया, उसमें आपने, या जो आपने सीजीएल दिया था, कहाँ पहला सक्सेस क्या था आपका? सीजीएल तो दिख रहा था सक्सेस मिलने वाली है शायद। लेकिन तब तक इसका रेलवे का पेपर आ गया। रेलवे, एनटीपीसी, और एनटीपीसी तो बाद में है फिलहाल। रेलवे का ग्रुप डी भरा था मैंने पहले ये था, मतलब दिमाग में था कि कुछ मिल जाए हमें। एग्जैक्टली यही होता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाएगी, बढ़िया जगह शादी हो जाएगी, डावरी मिल जाएगी। लेकिन प्लीज हम लोग डावरी प्रमोट नहीं करते हैं, ये हंसी मजाक हो रही है। तो पहला, फिर हाँ, इधर सीजीएल मेंस चल रहा था,
और उसके साथ साथ फिर ये आ गया रेलवे का एनटीपीसी, नहीं सॉरी, ये ग्रुप डी पहले भरा, एक पेपर आया था रेलवे का ग्रुप डी, और रेलवे के ग्रुप डी के साथ एक टेक्नीशियन का आई थी पोस्ट, रेलवे टेक्नीशियन। 2 पेपर भरा मैंने, ग्रुप डी भरा और टेक्नीशियन का पेपर हुआ यहाँ लखनऊ में प्री का, और मेंस का पेपर फिर हुआ ये 2000 आई थिंक 19 में ही हुआ था। ओके। हाँ 19 के ही सर्दियों में शायद था, या 20 की सर्दियों में था। हमें जाना पड़ा था केरल, मैंने चेन्नई से भरा था, सीट्स बहुत ज्यादा थी, वही देख के हमारे सारे ग्रुप ने चेन्नई भर दिया। वाह। तो हम लोग, अच्छा भी था, यहाँ पे कोचिंग में छुट्टी हुई थी 7 दिन की, और हम लोग निकल गए वहां पेपर दे के आए। अनफॉर्चुनेटली किसी का नहीं हुआ उसमें, मेरा हो गया। हम 6 लोग गए थे आई थिंक, किसी का नहीं हुआ, बस मेरा हुआ अकेले। वो अच्छा, आप एक चीज देखिए कि सिर्फ इनका सिलेक्शन हो, उसके बाद भी इन्होंने ये नहीं कहा कि फॉर्चुनेटली मेरा हुआ, इन्होंने बोला अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मेरा हुआ। मतलब बहुत close ऐसा friends ऐसा थे। क्यों? वो मतलब बहुत बुरा लगा था, फ्रेंड्स बहुत क्लोज थे, पहला सिलेक्शन था मेरा, फील अच्छा हो रहा था, हाँ। बट ये भी था दिमाग में ना कि 6 लोग गए थे यार। ये 6 बात आपने बहुत फील वाली कही है कि अनफॉर्चुनेटली अरे हमारा हो वो गया, बाकियों का नहीं हुआ। मेरी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप थी, सोलो मींस कि अपने फ्रेंड्स के साथ वाली पहली ट्रिप थी मेरी। एक्चुअली वो ट्रिप थी, इतने सपोर्टिव मेरे घर वाले, कह रहे हैं कि जा रहे हो तो बीच पे जरूर जाना। और मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कोर्स खराब थी और चीजें थी, बट एक घर का आदमी फोन करके, मतलब मेरे बड़े पापा और लोग सब कॉल करके कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, वहां खाने वाने का थोड़ा ध्यान रखना और बीचेस पे जरूर जाना। उनको भी पता था कि हम कभी नहीं निकले हैं इतना, हाँ, जब भी निकले हैं फैमिली के साथ थोड़ा बहुत गए हैं, तो ट्रस्ट उनका बहुत बढ़िया था, मतलब बहुत सपोर्टिव है। तो हम पहली बार गए थे, बहुत घूमे उमे थे, पेपर भी दिए अच्छे से और घूमे बहुत थे। तो बुरा लगा कि उन लोग का नहीं हुआ, बट मेरा हुआ उसमें, और फाइनल के लिए बुलाया गया था, डीवी और ये सब चीजों के लिए। उसी के बीच में रेलवे का रिजल्ट आया, इसका ग्रुप डी का। ग्रुप डी वाला। तो मेरा अगर सही में देखा जाए तो ग्रुप डी इज फर्स्ट सिलेक्शन, ग्रुप डी पहला रेलवे सिलेक्शन ग्रुप था। डी। बट ये उसकी एक वो होता है, बोरा वोरा लेके दौड़ना पड़ता है, उस वाली चीज में हम अपीयर ही नहीं होने गए। जो फिजिकल कराते हैं वो आपने नहीं किया। उसमें अपीयर ही होने नहीं गए, क्योंकि मेरा भी नहीं मन था और पिताजी ने भी नहीं वो किया फोर्स। हाँ। उन्होंने पूछा इफ यू वांट यू कैन गो, तो हमने कहा नहीं मन है मेरा, तो उन्होंने मना कर दिया। उस पर भी कुछ लोगों से डांट वाट पड़ी थी, बट उन्होंने मना कर दिया, तो हम खुश थे कि ठीक है नहीं जाना। उसी के बाद डीवी और ये फिर से चेन्नई जाना पड़ा ये चीजें करवाने, तब करवा के आए। और मेंस नहीं हुआ था 2018, सीजल का मेंस नहीं हुआ था, उससे पहले 1 या 2 महीने पहले रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया और ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ये उसका रेलवे का, रेलवे वाले ग्रुप डी का, जो चेन्नई का था, चेन्नई वाला, साउथ वाला, साउथ वाला। वहां से ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अब बड़ा डिलेमा कि क्या करें कैसे करें। यह है कि एक तो सबसे बड़ा इशू होता है ना कि आप अगर कास्टिज्म बहुत ज्यादा है आजकल, तो अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो जो मिलता है, हर आदमी यही एक वर्ड यूज करता है, जनरल होकर नौकरी पाए हो जाके कर लो सीधे से। इतना होता है। तो अब हमको बड़ा इशू हो रहा था, ये भी लग रहा था कि हाँ यार अगली नौकरी नहीं मिली तो क्या करें, इनसिक्योरिटी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये भी लग रहा था कि यार अभी इसको कर लिए तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। कैलिबर ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, अगर हम इस पेपर वेपर हो गया था, ठीक ठाक चल रहा था, मेंस की हाँ। तैयारी अच्छी चल रही थी। तो आए फिर पापा को लेके अखिल सर के पास, अखिल सर ने भी समझाया कि हाँ पढ़ रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है। एक्चुअली हम पढ़ा भी रहे थे, तो उनको पता था कि कैसा चल रहा है मामला। तो उन्होंने कहा कि हाँ कर लेगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मत जाने दीजिए। तब भी घर पे ये प्रेशर पड़ रहा था कि हाँ जाना चाहिए। पापा मम्मी कभी खुल के नहीं बोल रहे थे कि जाओ ही, और ना ही ये बोल रहे थे कि मत जाओ। मत जाओ, मेरे मतलब जाने बॉल आपके कोर्ट में डाल दी थी। एज यू विश, हाँ, कि आपकी जो मर्जी हो वो करिए, सोच विचार के करना जो करना। एक रात पहले जाने के वो एक इमोशनल मोमेंट हुआ थोड़ा सा। पिताजी के पास बैठे हुए थे और पापा कहे क्या हो गया, क्यों इतना मतलब फील ले रहे हो। तो फिर शुरू हो गया हम रोने धोने। तो वो फर्स्ट टाइम था, हम पापा पकड़ के भयंकर रोए। पापा मुझे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो इतना। तो फिर हमने कहा नहीं मन है मेरा करने का भाई, उतना दूर हम नहीं रह पाएंगे। उन्होंने एक झटके में बोला मत करो, कौन प्रेशर है, अपने पास शॉप है, घर है, खेत है, एवरीथिंग भी है, मत करो।
मम्मी बेचारी बना रही थी खाना वाना, आटा वाटा लगा, दौड़ के आई, अरे ये क्या हो रहा है। बट हाँ, सपोर्टिव तो इतने थे कि मम्मी ने भी यही बोला। वो चौंक इसलिए गई थी एक्चुअली कि सच में ना छोड़ के भाग गए, हाँ, क्योंकि उनका भी था कि बेटा इतना पढ़ रहा है तो नौकरी करेगा तभी रिस्पेक्ट होगी। बिल्कुल और बात। बेचारे इतना सोसाइटी से लड़ बड़ के बाहर आए हैं और शहर में लेके रह के पढ़ा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा वो था कि बर्डन, अगर नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे। तो बेचारे एकदम शॉक होके बाहर आई हैं और बोले कि सोच विचार लेना बस, बाकी तुम्हारे ऊपर है। तो हम सीरियसली गए हैं नेक्स्ट डे और वहां पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया। नहीं, उन्होंने एक्सटेंशन बोला कि नहीं दे पाएंगे, आपको कम से कम यहाँ पे 2 महीने जॉब देनी पड़ेगी। मैंने कॉल किया पापा को, पापा ने कहा उनके मुंह पे उनका ज्वाइनिंग लेटर देख चले आओ। और मतलब पोलाइटली कहा होगा जो कि मना करके पापा चले आओ। पापा तो ऐसे भौकाल में बोले थे, बट हम गए वहां पे, हमने बोला सर हम नहीं रुक पाएंगे, हम जा रहे हैं। हाँ, तो बोले कि तुम्हारा कैंसिल कर दिया जाएगा कैंडिडेचर। वहां के लोग थोड़े से हम रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, बट वहां के थोड़ा सा हाँ, पोलाइट होता है, साउथ और नॉर्थ का जो थोड़ा सा डिफरेंस वो रहता है। डिफरेंस होता है। तो Understood. वहां स्ट्रिक्टली उसने बोला यू विल बी डिबार्ड, गो गो एंड एंजॉय। और वो थोड़ा सा डर लगता है यार पहली नौकरी की, लेकिन ठीक था। हमने सोचा कि अब नहीं करना इसको, हमें कुछ और करना है। तुरंत वहां से रिटर्न हुए, फोन भी गायब हो गया वहीं मेरा रिटर्न होने में, और फ्लाइट टिकट करवाया, वापस आ गया। फ्लाइट पढ़ा रहे थे हम, तो अपने इतना था कि हम फ्लाइट टिकट करवा के वापस आ गए, क्योंकि पढ़ाना भी था, 1 हफ्ते लग जा रहे थे आने जाने में। वो छोड़ना, उसके बाद टॉन्ट्स देखना। अगर आपको एक सजेशन है, अगर आप लोग भी कभी ये सोचते हैं कि एक नौकरी छोड़नी है, तो मेरा सजेशन है आप थोड़ा सा पत्थर रख लीजिए यहाँ पे। टॉन्ट्स बहुत झेलने पड़े, हर दूसरा आदमी आपको ये प्रूफ कर देगा आप बेवकूफ हैं। टॉन्ट किस तरह के, मतलब एक तो होता है पहली कि नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ के आ रहे हो, रेलवे की नौकरी Exactly. छोड़ के आ रहे हो, तुम अगली नौकरी नहीं पाओगे तो जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा, लाइक दिस ऑल द टाइम, यू हैव टू लिसन दिस। आपके पेरेंट्स नहीं कहेंगे तो फिर दूसरा कोई कहेगा। नहीं, माँ बाप तो कभी आपके सामने नहीं कहेंगे, उनको फील भी हो रहा होगा तो नहीं कहते, ये तो हर जगह होता है। ग्रुप अगर अच्छा हो आपके दोस्तों का तो आप इस फ्रेंड सर्कल नहीं कहते। हाँ, देखिए, तो जो नहीं, फ्रेंड सर्कल कहते नहीं, बट होता है कि अगर आपका ग्रुप अच्छा है और कुछ लोग बाहर के कहते हैं तो आप निकल जाओगे, सेल आउट कर जाओगे, वहां से आप निकल जाएंगे। तो ये हुआ मेरे साथ भी, कुछ लोगों ने टॉन्ट्स वगैरह किए, लेकिन हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पेरेंट्स का जो सपोर्ट है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। पेरेंट्स एकदम ओपनली बोलते थे जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें बेटर लगता है वो करो, पढ़ो आराम। और ये भी था प्लस पॉइंट मेरे साथ कि फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट हो हाँ, हो गए थे, पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा रहे थे, तो अपने भर का खर्चा निकल रहा था। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर 2-3 महीने में मेंस आया, मेंस का पेपर हुआ, और मेंस के पेपर में ये जो होता है ना प्रेशर, मेरे साथ बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा बहुत गंदा भी था। पहला मेंस था मेरा और पहले में ही इतना प्रेशर था, मेरे दिमाग में ऑल द टाइम यही चल रहा था, अगर हमने मेंस नहीं क्रैक किया व्हाट विल आई से टू माय पेरेंट्स। हाँ, एक को हमने छोड़ दिया, एक नौकरी छोड़ा है और दूसरा नहीं क्रैक कर पाया। एक अच्छा, आपकी सुनिए, एक आधे नंबर से रह गई, एक बोरा लेके दौड़ना था, आप गए नहीं, एक जगह ज्वाइनिंग होने के बाद आप छोड़ के चले आए। अब प्रेशर है, एक्सट्रीम प्रेशर की सीजीएल क्रैक करना है। 2-3 प्रेशर बहुत गंदे थे। ये सबसे भयंकर प्रेशर यही था कि अगर हमें सीजन नहीं क्रैक कर पाए, जिसके भरोसे हम छोड़ के आए, तो क्या करेंगे। पेरेंट्स को हमने यही बोला था कि हमारा मेंस लगा हुआ है, अगर मेंस अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा ये जॉब नहीं निकलेगी, फिर वही रेलवे हमेशा पड़े रहना पड़ेगा। तो हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है। इसी पे पेरेंट्स एकदम आराम से कन्विंस हो गए। लेकिन अब पेरेंट्स को भी तो धोखा देना होगा अगर हमें नहीं मिली तो। एग्जैक्टली। तो ये प्रेशर बहुत गंदा वाला हुआ। तो इसका असर पड़ा, असर पड़ा, ऑफ कोर्स पड़ा। और एक और प्रेशर था साथ में कि हम पढ़ा रहे थे, अराउंड 300 गर्ल्स थी मेरे बैच में, 300। हाँ, ये होता है कि ये वो एक एक्सपेक्टेशन थी ना कि सर पेपर दे रहे हैं। एग्जैक्टली, सर पेपर दे रहे हैं। तो सर का अगर खराब होता है तो बच्चों पे इम्पैक्ट आता है, अरे मेरा क्या होगा जब इनका नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, ये साइकोलॉजिकल होता है कि बहुत होता है कि अगर ये नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे। अगर मेरे टीचर्स नहीं निकाल पा रहे, टीचर्स जबकि इतने नॉलेजेबल हैं, बोर्ड पे खड़े होते हैं, सब कुछ बता देते हैं जो भी पूछो, और वो नहीं निकाल पा रहे तो हम क्या करें। उसका भी प्रेशर दिमाग में चल रहा था। और बच्चे इतने कोऑपरेटिव थे बेचारे, इतनी ब्लेसिंग्स मिली थी। तो कैसा रिजल्ट क्या आया उसका? रिजल्ट आया बट नॉट इन माय फेवर एग्जैक्टली, क्योंकि थोड़ा सा प्री में अच्छे स्कोर आए थे तो मुझे लग रहा था मार्क्स बढ़िया मिलेंगे। मेन में कितना आया था? मेंस में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ये था कि मैथ्स में मेरे ख्याल से
160 के अराउंड आए थे 200 में से, और 160। इंग्लिश में 140 के समथिंग थे, 147 ऐसे कुछ था। ओके। ये नहीं अच्छा होता है, ऑफ कोर्स नहीं अच्छा बिल्कुल होता अच्छा नहीं होता। है। 150-60 मार्क्स इज नॉट अ गुड मार्क। तो मुझे बहुत डिमोटिवेट हुए थे, हमें तो लग रहा था हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा सीरियसली, बट मार्क्स आए तो ये सबका मार्क्स पता किया, तो जो मैथ्स का पेपर दे के हम लोग जब बाहर निकले हैं ना, एकदम चेहरा बना हुआ था जो तरह से। लेकिन ये था कि जब सबका देखा मैंने, मतलब सबका खराब हुआ है, तो थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा हाँ, संतुष्टि हुई कि चलो मतलब पेपर ही गंदा आया है। वो एक फिल्म का डायलॉग नहीं है कि वो क्या एक है ना कि इस मूवी का डायलॉग कि अपने से ज्यादा खुशी तब होती है जब दूसरों के साथ बुरा होता है। एग्जैक्टली ये हुआ ना, मतलब दिमाग में ये आया कि पेपर ही गंदा है इसका मतलब। हाँ, पेपर भी थोड़ा टिपिकल आ गया था, बट इतना भी बुरा नहीं था कि हम लोग ना कर पाए, बस वही प्रेशर, फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली का प्रेशर एग्जैक्टली। था, पेरेंट्स का दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी और गंदा हो गया। तो मुझे पहली बार फिर ये सीजल ये है कि क्रैक हो गया, ऑडिटर मिला मुझे, और खुशी इस बात की थी कि ऑडिटर होम डिस्ट्रिक्ट में मिला, मतलब हम फैजाबाद में ही बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंटली रहते हैं और फैजाबाद में ही पहली नौकरी मुझे करनी थी। हम 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। आपने आधे नंबर से एक आपकी जॉब नहीं हुई, वापस आ गए आप, बोरा उठाने से पिताजी ने मना कर दिया, फिर आप गए, वो धमकियां मिली डिबार हो जाएगा, आप छोड़ के चले आए, पेपर आपको लगा खराब हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया आप ऑडिटर हो गए। अपना नहीं, आप अपने पेरेंट्स के रिएक्शन बताइए क्या था। ऑफ कोर्स मम वाज क्राइंग। पिताजी को जब कॉल पे बताया कि उस हो उस गया, टाइम आपने जाके पिताजी से गले रख के रोए थे? ऑफ कोर्स काफी देर तक था। अब फर्स्टली मम्मी से मिले, हम हाँ लोग यहाँ ही गुप्तार घाट से वापस आ रहे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे थे। हाँ चिल क्या कर रहे थे, एक्चुअली पता था ना कि आज रिजल्ट आना है, और दैट वाज 1 अप्रैल, हाँ। अच्छा, 1 अप्रैल था। अप्रैल फूल था। हाँ सीरियसली। हाँ। और हम हमारे फ्रेंड्स लोग को पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो हमें डाइवर्ट करने के लिए प्रेशर होता है, रिजल्ट का बहुत बुरा प्रेशर होता है। सबके साथ रहता है। ये था कि हाँ ऑडिटर मिल जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए, लेकिन जब तक आया नहीं है रिजल्ट तब तक आप मिल जानी चाहिए पे है ना। हाँ एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। हम सुबह से इधर उधर कर रहे हैं, पढ़ा के गए हैं, क्लास पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं इधर उधर कि रिजल्ट आए रिजल्ट आए रिजल्ट आए, और नहीं आ रहा है। तो हमारे दोस्त लोग आए, 6-7 लोग थे लगभग, सारे बोले कि चलो कहीं चलते हैं, तो हम लोग चले गए वहां पे गुप्तार घाट पे, चाय पकौड़ी वगैरह हुआ, और रिटर्न हो रहे थे। रिटर्न होते टाइम रास्ते में अचानक से पॉपअप हुआ, मैसेज आया, रिजल्ट। हमने चेक किया, हम बाइक पे पीछे बैठे हुए थे, एक लड़का चला रहा था, हम उसी से चिल्लाए हैं भाई ऑडिटर बन गए। बाइक से चिल्लाए हैं, और सारे जितने साथ के लड़के थे खड़े होके एकदम वहां इतना तेज शोर करने लगे। एक लड़का वीडियो भी बनाया था, फेसबुक पे पड़ा होगा भी, प्रॉपर वीडियो वीडियो बनाए और भयंकर एकदम। अच्छा मेरे तो समझ में नहीं आया क्या निकल रहा है मुंह से, बस भाई जॉब लग गई, भाई जॉब लग गई, इतना निकला। उसके बाद एकदम शॉक थे हम भी, पहले दिमाग में था कि मिल जाएगी, लेकिन वो अलग ही सीन था। तुरंत वहां से आया मम्मी के पास, मम्मी घर पे थी, उनको मिठाई खिलाया, और फर्स्टली मम्मी से मिले, सेकेंडली फिर पापा थे नहीं, पापा घर पे थे, खेत वेत का सीन था। तो आए तुरंत दौड़ के फिर ऑफिस यहाँ पे, अखिल सर से मिले, शमसी सर से मिले, तुरंत फिर शमसी सर के पास गया अखिल सर से मिलके, क्योंकि मतलब बहुत बड़ा योगदान था मेरी लाइफ में, एक नॉर्मल स्टूडेंट के से ज्यादा योगदान था उनका मेरी लाइफ में। बहुत बड़ा योगदान इसलिए है कि शुरुआत में ही उन्होंने पिक किया अच्छे से, और फिर मुझे एक बैच दिया। फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी थी, तो बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। मुझे लगता है अगर ना पढ़ा रहे होते हम, तो हम वो जॉब ना छोड़ पाते, हाँ। ना छोड़ पाते। अच्छा, तो मतलब अगर आप उस क्लास में ना ऑफ पढ़ाते, कोर्स आपको फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट ना होते, नहीं होते तो तो फिर शायद थोड़ा वो इशू, जॉब ना छोड़ते हम आप। खुद ना छोड़ते, क्योंकि कब क्योंकि तक आप डिपेंडेंट रहेंगे जबकि मम्मी पापा परेशान है थोड़े। एग्जैक्टली। अगर आपके पास इतना इनफ मनी है तो देन यू कैन स्किप अ जॉब, बट जब आप परेशानी में देख रहे हैं मम्मी पापा को, तो फिर तो आप नहीं मतलब कर एक सकते। एक तरह से कह सकते हैं तब आप और बड़ा सपना नहीं दे सकते थे, आप उसी में संतुष्ट हो जाते, तो आप वहीं पे। शायद थोड़ा बहुत वहां पढ़ते, शायद ना पढ़ते, आई डोंट नो, हम्म। बट हाँ थोड़ा सा होता कि हम जाते जरूर, ज्वाइन जरूर करते। लेकिन फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सर ने कर दिया था, और उसके बाद तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी सर से। लॉकडाउन का पीरियड आया और चीजें हुई, यूट्यूब पे हाँ, पढ़ाया हम अब मैंने। यही क्वेश्चन पूछने वाले थे आपसे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉकडाउन पे ही था कि ये सब के बाद फिर लॉकडाउन आया, हम्म। क्लासेस में आप नहीं आ पाए थे, लाइब्रेरियाँ बंद हो गई,
तो कुछ लोगों ने तो लॉकडाउन में घर पे पढ़ाई किया, लेकिन जो सिचुएशन थी कि दुकानें बंद हैं, खेत पे काम नहीं हो रहा है, और बीइंग अ फाइनेंशियल लोअर मिडिल क्लास में वो टाइम कैसे था? मतलब फाइनेंशियली भी आदमी को प्रॉब्लम होती है, इमोशनली भी आदमी वीक रहता है कि ये कंडीशन है, हर जगह है, पढ़ाई से भी दूर हो जाता है, क्लासेस में नहीं है। तो ये वो फेस कैसा था आपका? वो कैसे आप कोप अप किए उसमें? शुरुआत का जैसे 10-12 दिन तो बहुत गंदा भी था, जब लॉकडाउन लगा बहुत गंदा हुआ, बट अच्छा, फिर शुरुआत में ये था कि अभी एक हफ्ते की बात है, खत्म हो जाएगा। अभी एक हफ्ते में तो खत्म हो ऐसा जाएगा। ये भी सीन था ना कि अभी पढ़ाई से फुर्सत मिली है, छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल शुरुआत का तो ये सीन था ना कि बिल्कुल अभी बिल्कुल कोई सही। टोकने वाला नहीं। अच्छा, सर का क्या सीन है, वो डांटते रहते हैं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो। इवन हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने के बावजूद वो, अगर मेरे मार्क्स कम होते थे टेस्ट पेपर्स में, वॉच करते रहते थे। वो अकेले में बुला के पर्सनली मिलते थे, सबके सामने नहीं बोलते थे कभी, हाँ, बट पर्सनली टीचर बुला के एज अ टीचर वो रिस्पेक्ट करते थे। अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर, तो वो पर्सनली बुलाते थे, सबके सामने कुछ नहीं बोलते थे। तो बोलें कि अनुराग मार्क्स कम हो रहे हैं तुम्हारे, क्लास की वजह से डिस्टर्बेंस तो नहीं है, उनका यही क्वेश्चन मतलब होता है। उनके में वो कंसर्न भी रहते थे कि ऐसा बिल्कुल। तो नहीं कि क्लास का प्रेशर ले रहा है कुछ इसलिए लोगों को परफॉर्म नहीं लगता है कर ना पा कि रहा है। सर बस अपने फायदे के लिए टीचर्स से पढ़वाते हैं। नहीं नहीं, इस ऐसा मामले नहीं में है। तो मुझे लगता है कि सर केयर करते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो और चला जाए वो, उनको ये नहीं चाहिए परमानेंट टीचर इस ये चीज वो। का एग्जाम्पल तो हमें कितने बच्चे आए जो कि सर, एक बच्चा हम नाम नहीं लेंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, अब हमें बताना नहीं चाहिए लेकिन हम बता रहे हैं हम सभी को भी कि सर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही, फीस नहीं जमा कर रहे हैं। सर ने अपने पॉकेट से पैसा निकाल के दिया बच्चे को बिल्कुल। कि नहीं फीस जमा करनी है, तुम पैसा लो, जाओ फीस जमा करो। मतलब ये नहीं कहा कि फीस नहीं देनी है, फीस देनी है, लेकिन पैसा अपनी जेब से निकाल के उसके पास रखा, इवन वो कहा ऐड जाओ करके देते जाओ, हैं। हाँ जाओ वहां जमा करो। उसने कहा सर मेरे पास पैसा नहीं, वापस कैसे करूंगा? सर ने कहा मैं वापस की बात ही नहीं कर रहा, जाओ तुम जमा करो। इवन वो और उसके ऐड करते हैं उसमें, अभी अभी नौकरी पाना, हाँ सारा वापस एग्जैक्टली कर मैं ही देंगे। बोलूंगा। और फिर उस बच्चे से बोला तुम लाइब्रेरी में हो कि नहीं? तो उस बच्चे ने बोला नहीं सर लाइब्रेरी में भी नहीं है। तो 500 रुपये निकाल के मुझे दिया एडमिशन फीस लाइब्रेरी की, इसको लाइब्रेरी अलाउ करो। ऑफ कोर्स हमने वो नहीं लिया कि नहीं सर कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर बच्चे में देखते हैं कैलिबर है तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है किसी भी टीचर के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए, दिशा के लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसा टीचर, ऐसा डायरेक्टर उनके साथ है। बिल्कुल, इस मामले में दोनों टीचर्स बहुत अच्छे बहुत हैं, अच्छा, शमसी सर और अखिल सर दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी ये नहीं कहता फ्री जोन, ये वो फ्री जोन होता है यहाँ पे, बट वो टेस्ट के बेसिस पे होता है। वो ऐसे नॉर्मली फ्री जोन ऐसा कुछ नहीं, बट फिर उसके बाद क्या हुआ? लॉकडाउन में शुरू में तो चलो अच्छा लगा, हाँ, फिर उसके बाद सर ने पढ़ाई टूटी बीच में। बहुत 15-20 दिन बहुत डिस्टर्ब हुआ, नहीं पढ़ने का मन करता था। छुट्टी भी मिली थी तो लगता था कि अरे एंजॉय करो, देखा जाएगा। लेकिन हाँ, मेंस पेपर था, 2019 का मेंस था मेरा उसी में, एग्जैक्टली। तो प्री उसका भी बहुत अच्छा हो गया था। मेंस का पेपर था, तो ये भी दिमाग में चलता था कि अगर मेंस हो गया अभी रिसेंटली तो फिर बुरा होगा मेरा। 15 दिन नहीं बीता, उसके पहले पहले अखिल सर का कॉल आया मेरे पास, क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने सच सच बता दिया कि सर नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने टाइट किया बढ़िया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हम लोग, कुछ इनिशिएट करते हैं, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलने वाला है। तो शुरुआत में सबसे नजदीक हम अखिल सर के हैं, सबसे पास में हम ही रहते हैं, 2-3 किलोमीटर की रेंज में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हम लोग, कुछ इनिशिएट करते हैं, चलो यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा के ट्राई करते हैं। तो उस टाइम तक अखिल सर यूट्यूब और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, हमें थोड़ा पता था। तो उन्होंने हमको यहाँ से बाइक भेजा किसी को लेके, हमें वो बेचारे बाइक पे बैठा के ले आते थे, ले आए सर के पास छोड़े, हम लोग बैठ के कम से कम 2-3 घंटा चीजें डिस्कस किए और यूट्यूब चैनल बनाया हमने उनका। इस चीज के तो हम भी गवाह हैं कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए फोन करते थे, सर ये बताओ कैसे होगा, ये बताओ कैसे होगा। इवन छोटी छोटी चीजों के लिए सर को पूछ लेते थे पूछ लेते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि इतना मोटिवेट खुद रहते थे कि ये नहीं, ये करना है, नहीं आता पूछेंगे लेकिन करना है ये। सबसे ईज हम ही पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक मैथ्स का वीडियो डालते हैं, जीएस का वीडियो डालते हैं, क्योंकि जीएस सर ही पढ़ाते हैं और मैथ्स हम पढ़ा रहे थे। बाकी मैथ्स टीचर और थे बट वो दूर थे, लॉकडाउन में और अवेलेबल नहीं थे, सब अवेलेबल नहीं थे, कुछ लोग थे भी, तो थोड़ा सा सर से हमारी बॉन्डिंग भी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो तुमसे स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने पहले वीडियो डाली थी, इतनी घटिया वीडियो, आप देखिएगा तो हंसी आएगी आपको। हम
नहीं, ये जो आपने बोली ना, आप हमारे कैरियर लाइब्रेरी चैनल में जाके हमारी वीडियो देखिए आप, सेम आपको सेम। हंसी आएगी। अरे फिर भी ठीक था वो। अब हम लोग का फर्स्ट वीडियो देखिएगा हम्म, तो वो अखिल सर हाथ में कैमरा पकड़ के खड़े हुए थे। फिर ट्राइपॉड खोजा गया, छोटा सा ट्राइपॉड मिला उसको, फैन, वो टेबल फैन में सेट करके ट्राइपॉड वो करके वो ट्राइपॉड मेरा आज तक मुझे वापस नहीं मिला है। आपकी का था। तो वो ट्राइपॉड सेट करके फैन के उसमें अखिल सर खड़े होते थे, मुझे बोलते थे 1 2 3 स्टार्ट। और सोचिए कभी मैंने ये सब नहीं किया है। हम एक प्रॉपर टीचर, क्लास पढ़ाना इज वेरी डिफरेंट टास्क, एग्जैक्टली। और यूट्यूब पे पढ़ाना इज वेरी डिफरेंट। आपके सामने कोई नहीं बैठा है, आप कैमरा देख के पढ़ा रहे हो, बहुत मुश्किल काम था। फर्स्ट टाइम उन्होंने, अच्छा ऊपर से सामने अखिल सर खड़े हैं, ही इज नॉट ओनली डायरेक्टर बट ऑल्सो माई टीचर, टीचर, एग्जैक्टली। मेंटोर भी थे, टीचर भी थे। तो सामने जब ऐसा आदमी खड़ा हो तो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। 4 5 टेक मैंने फालतू ले लिया ऐसे ही इधर उधर करने, हमने कहा सर थोड़ा सा ईज आने दीजिए, डर लग रहा है अभी। तो 4 5 टेक फालतू कर लिया, इधर उधर बोला बोला, सर भी हंसे हम भी हंसे, तो फिर ईज आई। तो सर ने स्टार्ट करवाया। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने डाला, अलजेब्रा वगैरह पढ़ाया था मैंने शुरुआत में। खैर ये तो लॉकडाउन में, उसके बाद आपका पेपर जो सीजीएल का आया। लॉकडाउन के जस्ट बाद ही तो हो गया। हाँ, फर्स्ट तो लॉकडाउन हुआ, हाँ हाँ, बीच में पेपर शेड्यूल्ड था 2 मंथ्स के बाद, पेपर कैंसिल हो गया लॉकडाउन की वजह से। पोस्टपोन हुआ। लॉकडाउन ओपन होते ही मेरे ख्याल से 1 मंथ के बाद ही पेपर हो गया। ओके। दैट वाज वेरी टफ फॉर एवरीवन। हाँ बिल्कुल, आप ये बट सही कह रहे हैं, एक ही महीने बाद हो गया था हाँ, उसका, ठीक है, रिमेम्बर। तो वो थोड़ा सा इशू था। लेकिन जो लोग पढ़ रहे थे घर पे, मेरे साथ क्या हुआ कि हमारे बगल में ही थोड़ी ही डिस्टेंस पे एक मेरा फ्रेंड रहता था। हम क्या करते थे, पहले शुरुआत में 1 महीने तो खुद घर पे पढ़ा मैंने, लेकिन उतना नहीं हो पाता था। घर पे क्या सीन है कि लॉकडाउन में सब नया नया रेसिपी ट्राई कर रहे थे, तो घर में भी हो रहा था। तो घर में रेसिपीज ट्राई हो रही थी और ये चीजें खाते थे, पढ़े रहते थे। और लगातार एक जगह पे रह के पढ़ना सबके बस का नहीं होता है। तो मेरा फ्रेंड रहता था पास में ही, थोड़ा लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली थी बीच में, उसके बाद से हम उसी के घर जाने लगे और वहां पे हम दोनों बैठ के इंग्लिश पढ़ते थे स्पेशली। तो मेरा वहां से चेंज होता रहता था ना कि थोड़ा सा घर से बाहर निकले, वापस आए तो फिर से पढ़ाई होगी। पढ़े थे वो, उसमें काफी ज्यादा पढ़ाई हुई। जिनका नहीं होना था तो उनकी नहीं हुई, बट मेरी तो पर्सनली मेरे लिए आपने फिर सीजीएल का दिया 1 महीने बाद जो पेपर हुआ। 2019 का मेंस हुआ, और उसके बाद लॉकडाउन वगैरह ओपन हुआ, फिर वापस आए। रिजल्ट आया उसका फिर से इधर अप्रैल में, फिर से अप्रैल में ही आया। हाँ फिर 1 अप्रैल के बाद तो दोबारा से थोड़ा मार्क्स बढ़िया थे, थोड़ा सा आइडिया था कि कुछ तो बढ़िया मिल जाएगा। तो उसमें निकला एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, बिल्कुल। जो आपके सामने अभी है। तो तो अच्छा, एक एक चीज हम ये अपनी तरफ से आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी कोचिंग बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, घर पे हो गए, बाबा आप हैं, कभी आपके मन में ये आया था क्या कि यार अब पढ़ाई नहीं हो पा रही, अब जो हमारी एक जॉब है उसी पे संतुष्ट हो जाए? मैं एकदम फ्रैंकली चाहता हूँ आप जवाब दीजिए कि ऑडिटर हो गया हूँ यार, लॉकडाउन ऑडिटर भी हो में गया हूँ, अब क्यों मेरे पेन लिए लें? मेरा सीन क्या था, सेटिस्फेक्शन सीरियसली बताएं नहीं था मुझे। नहीं इवन था। घर वाले कहते थे मेरे कि मम्मी तक का बोल चुकी थी कि घर में हो, बढ़िया जॉब कर रहे हो। क्या होता था, सुबह जा रहे हैं, अपने घर से जा रहे हैं और 5 6 किलोमीटर पे ऑफिस है। रोज सुबह निकल रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात होती थी, फिर चले जाते थे हम ऑफिस, शाम में घर पे ही वापस आ रहे हैं। इवन बीच में भी कोई काम पड़ा तो लंच पीरियड में भी घर पे वापस आ जाते थे, खाना भी खाने तक आ जाते थे कभी कभी। तो इतना ईज था कि मतलब कोई इशू हो रहा है, कोई मेडिकल कंडीशंस हो रही हैं, कोई भी डॉक्टर फैमिली के पास जाना इमरजेंसी है, हो रही, कोई कुछ भी, इमरजेंसी हो रही, तो एक कॉल गया मेरे पास, 10 15 मिनट में हम घर पे हैं। तो सब खुश थे इस मामले में। तो इवन मम्मी ने कहा भी कि क्यों मतलब ऊपर नहीं, जाना है। मम्मी ने तो बोला आप सेटिस्फाई नहीं थे, नहीं, लेकिन लॉकडाउन में ऐसा कभी मिल में आया कि यार एक जॉब तो है, क्यों पेन लेना? लॉकडाउन में, फर्स्ट वाले जो लॉकडाउन में तो एक्चुअली नहीं थी जॉब। फर्स्ट लॉकडाउन में बस हाँ सिलेक्शन हो गया था, बट थी नहीं एक्चुअली। अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं हाँ, आया था। तब इवन मम्मी तब बोलती थी कि पिछली वाली जॉब अच्छा हुआ नहीं ज्वाइन की, चेन्नई में होते तुम हमारी जान निकल जाता। ये नहीं, होता ये था, बात फैक्ट है, वहीं ये होते होता था, लॉकडाउन होते कैसे क्या होता है, बहुत बुरा एग्जैक्टली। बीतता। वो तो इसीलिए कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के अच्छे के लिए लिए होता है, सीरियसली दैट इज वेरी गुड। हाँ। जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो हम तो फिर आपने सीजीएल का रिजल्ट आया, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, वर्दी पहन के भी हमारे सामने बैठे हैं। अगर आपको एक शॉर्ट में बताना हो आपकी जर्नी को, स्कूल लाइफ से लेकर यहाँ तक, तो उसको आप कैसे, एडवेंचर्स तो रही ऑफ कोर्स जैसे ऑफ आपने कोर्स बताया,
एक अगर आपको मैसेज देना हो बच्चे जो अभी कोचिंग कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो ये क्या मैसेज देंगे आप? मेरा सजेशन थोड़ा लोगों से उल्टा होता है, तो अगर आए तो दिल पे लीजिए, ना आए तो दिमाग में मत लीजिएगा। मेरा सजेशन है, एंजॉय योर लाइफ एंड स्टडी हार्ड। एंजॉय योर लाइफ, स्टडी हार्ड। अगर आप दोनों में से कोई एक छूट रहा है ना, तो दोनों में से कोई मिस करिएगा तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा, 100% जान लीजिए। जो लोग सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, हमें मतलब आई विल नॉट अटेंड मैर शादी, और आई विल नॉट अटेंड एनी पार्टी, हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, हम घर से नहीं निकलेंगे 2 महीने तक, बहुत पछताते हैं बाद में। फिर आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो नौकरी नहीं जाने देगी कहीं। तो बेटर है एंजॉय योर लाइफ एंड स्टडी हार्ड, दोनों साथ में चलना चाहिए। मेरा, आप मेरे किसी भी फ्रेंड सर्कल से पूछ सकते हैं, मैंने दोनों को बैलेंस करा था। बैलेंस नहीं किया होता तो ये नहीं होता। और अगर बैलेंस, वो चीज पूछना है कि चिल कितना करते थे, तो आई थिंक इवन मेरे कोचिंग में ही सबसे ज्यादा बदनाम हम थे चिल करने में। हर सेकेंड डे थर्ड डे मुझे पार्टीज वो करनी है, और मतलब किसी का बर्थडे पड़ रहा है, किसी कुछ पार्टी, मतलब ये नहीं होता था 20,000 खर्चा करके पार्टी, कॉकटेल मॉकटेल, ये नहीं। पार्टी मीन्स फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज ये भी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको एकदम टॉप पोस्ट ही मिले आपको, लेकिन एक पोस्ट मिल जाएगी, आप सरकारी नौकरी का आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा। जैसे तो फर्स्ट मेरी ही जॉब थी, एग्जैक्टली 2800 पे ग्रेड की थी, अभी 4600 है, लेकिन 2800 भी अगर मतलब बुरी थोड़ी थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एम करोगे हाई के लिए तो कहीं ना कहीं लग ही कुछ ना कुछ जाएगा। तो लग ही जाएगा। वो एक शेर है, हम सुनाना चाहेंगे इसी पे, Of course। और तुम मना भी करोगे तब भी अरे, सुनाएंगे, याद करके बैठे इरशाद हैं। इरशाद। और ये शायद सागर बनारसी का शेर है, और कि पेड़ उम्मीदों के मत काटिए, फल नहीं तो ये हवा देगा। वाह वाह, क्या बात। तो ये शेर हम बहुत टाइम से याद करके बैठे थे, आज फाइनली इंटरव्यू में मौका मिल गया सुनाने के लिए। नहीं, बात एकदम सही है। और हमारे साथ आपने देखा अनुराग बैठे थे, इनसे हमने बातचीत की। ये हमारे साथ फैजाबाद में भी और दिन भी हैं, अवेलेबल रहेंगे। और कोचिंग में अगर आप दिशा कोचिंग के स्टूडेंट हैं, कैरियर लाइब्रेरी में आते हैं, तो आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हैं। एक फ़ोन कॉल लगे हैं, आप आइए, आपसे मुलाकात भी इनकी हो जाएगी। बहुत हेल्पफुल नेचर है। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जाते जाते? बस एक चीज, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिए, ज्यादा टेंशन वेंशन वाला सीन मत करिए, और जितना मैक्सिमम हो सके पढ़िए। वो आपकी ईज है कि आप कोचिंग पढ़ते हैं, लाइब्रेरी पढ़ते हैं और घर पे पढ़ लेते हैं। कोचिंग मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, लाइब्रेरी भी आज के जमाने में जरूरी ही हो गई है। घर में इतना हो नहीं पाता, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये सीन होता है। तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन करिए, बेहतर ही है। बट कंसिस्टेंट रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू व्यूअर्स। और लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिखाया, सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच।